काफी जमाने पहले अदरक वारसी की एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी, थोड़ी सी चली थी। जॉली एलएलबी 2 आई थी, उसमें अक्षय कुमार था, वो भी थोड़ी सी चली थी। तो जाहिर सी बात है 3 तो बननी ही थी। लेकिन इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है सुभाष कपूर। इस पर इल्जाम लगा था मी टू का, और खाली इल्जाम ही नहीं लगा था भाई साहब, बल्कि ऑन कैमरा मारपीट हुई थी। जब सुभाष कपूर अपनी वाइफ के साथ लड़की से माफी मांगने गया तो ऑन कैमरा लड़की ने सुभाष कपूर को दे चमाट दे चमाट दे चमाट। यानी कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि लड़की ने किसी पर ऐसे ही इल्जाम लगा दिया हो बिना कुछ जाने पहचाने, बल्कि ये जो सुभाष कपूर को चमाट पड़े थे ये इस बात का सबूत था कि सुभाष कपूर उस लड़की को अच्छी तरह जानता था, सुभाष कपूर की उस लड़की से दोस्ती थी, और दोनों के बीच में क्या हुआ होगा ये तो सुभाष और वो लड़की ही जानते हैं। उस वक्त सुभाष एक फिल्म आमिर खान के साथ बनाने वाला था, लेकिन आमिर ने सुभाष के साथ काम करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसीलिए कि भाई इस पर मी टू का इल्जाम लगा है, मैं ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। उसी वक्त में और भी बहुत सारे लोगों पर मी टू का इल्जाम लगा था। उन्हीं में से एक था साजिद खान, फराह खान का भाई, जो हाउसफुल का डायरेक्टर था। तो जैसे आमिर ने सुभाष के साथ काम करने से मना कर दिया था, वैसे ही अक्की ने साजिद के साथ काम करने से मना कर दिया था कि भाई मैं उस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जिसके ऊपर मी टू का इल्जाम लगा हो। लेकिन कमाल यह है कि सुभाष कपूर के ऊपर तो बहुत बड़ा मी टू का इल्जाम लगा था, तो फिर अक्की ने सुभाष कपूर की फिल्म क्यों की है? भाई आपके जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि साजिद के लिए अलग नियम है, सुभाष कपूर के लिए अलग नियम है। साजिद के लिए अलग इसलिए नियम है क्योंकि वो आपका बहुत पुराना दोस्त है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप ये कहो कि भाई मैं साजिद के साथ काम नहीं करूंगा लेकिन सुभाष के साथ काम करूंगा। हालांकि ये अक्की का अपना फैसला है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये गलत है। या तो दोनों के साथ काम करना चाहिए या तो दोनों के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली ये फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा है और ये दोनों ही वकील बने हैं, अदरक वारसी भी और अक्की भी, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं कोर्ट में। मैं आपको ये बता दूं कि दिखाया गया है कि दिल्ली की एक अदालत में एक केस चल रहा है। हालांकि शूटिंग हुई है राजस्थान में, दिल्ली में शूटिंग नहीं हुई है। अच्छा, जज वही है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में था, यानी कि सौरभ शुक्ला। अब अक्की और अदरक दोनों कोर्ट में ही एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। अब दोनों में जबरदस्त मारपीट हो जाती है, रियल का एक्शन हो जाता है। अक्की अदरक को थप्पड़ मारता है, अदरक अक्की को थप्पड़ मारता है। मुझे नहीं पता कि अदालत में कहीं कभी आपने ऐसे होते हुए देखा है या नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा भाई साहब। अब अदालत में बकरी भी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म पूरी की पूरी ओवर द टॉप है। इस फिल्म में सब कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म सुभाष कपूर के दिमाग की खुराफात है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सुभाष बता ये रहा है कि यह फिल्म एक रियल कहानी पर आधारित है। इस टीजर को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म में जो कुछ भी होता है सब कुछ अदालत में होता है। यह पूरी फिल्म स्टार्ट से लेकर आखिर तक अदालत में है। आप मुझे बताइए, एक अदालत में फिल्म चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, आप उसको कब तक झेलोगे भाई साहब? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे आप एक फिल्म को अदालत में कैसे झेल पाओगे? मुझे वो तो बताओ। तो भाई साहब मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि फिल्म 1 नंबर की चूतिया फिल्म है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। और आप मुझे बताइए कि अदरक वारसी को कोई क्यों देखने जाएगा? अरे भाई, अदरक वारसी का जो ऑफिस बॉय है, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई है, वो भी अदरक वारसी की फिल्म नहीं देखता। अदरक वारसी के पड़ोसी भी उसकी फिल्म नहीं देखते। पब्लिक अपने पैसे खर्च करके अदरक वारसी की फिल्म क्यों देखने जाएंगे भाई? बताओ तो सही मुझे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।